ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस तरह से दशरथ समझाते रहे, कैकेयी मानी नहीं। रात हो गई, सुबह हुआ, बंदीगण स्तुतिगान करने लगे। जो राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों से होने लगी, राम के राज्य के लिए अभिषेक की सामग्रियां एकत्रित की जाने लगी, पवित्र नदियों का जल लाया जाने लगा, सप्त सिंधु सागरों का पानी लाया जाने लगा और तमाम तरह के दूध, दही, लाजा इत्यादि सब सामग्री इकट्ठी की जाने लगी। जो सूतगण थे वो स्तुति गाने लगे। इतनी ही देर में वशिष्ठ जी वहां पर आ जाते हैं और वशिष्ठ जी आकर के कहते हैं कि जाओ राजा दशरथ को कहो वशिष्ठ आ गए हैं और राम के राज्य के अभिषेक की सारी तैयारी की जा चुकी है। अभी तक किसी को कुछ मालूम नहीं क्या हुआ रात को। महाराज कैकेयी के महल से बाहर निकले नहीं क्योंकि उनको होश ही नहीं था। सुमंत्र जाते हैं, कैकेयी के दुरुक्ति वचन सुनते हैं और कैकेयी स्वयं कहते हैं कि सुमंत श्री राम को यहाँ बुला लाओ। सुमंत ने कहा जब तक राजा दशरथ की आज्ञा नहीं होती मैं श्री राम को बुला करके नहीं लाऊंगा। थोड़ी देर राजा को होश आता है। राजा पुनः कहते हैं कि राम मानय सूतेति वदस्य विहितो मया, मैं राम को देखना चाहता हूं। उसके बाद सूत वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में अनेक देशों से आए हुए राजा लोग
एकत्रित होते हैं। सूत उन सबका अभिवादन करते सुमंत्र। राजा कहते हम आ गए, महाराज को निवेदन करो। सुमंत्र तो थोड़ा चतुर होते हैं राजकार्य में भी। वो कहते हैं महाराज राम के राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त हैं। आप सबने महाराज दशरथ का प्रणाम कहा और सबका स्वागत है। धीरे धीरे सुमंत्र जी राम के महल की ओर जाते हैं और मार्ग में अनेक प्रकार के जो लोग हैं वीथिकाओं में, उनके कानों से जो आवाज आती है सुमंत्र को अच्छा लगता है कि आज राम का राज्याभिषेक होगा। जो पवित्र हैं, धर्मज्ञ हैं, यशस्वी हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। सुमंत्र पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको कोई रोकने वाला था नहीं। राम जी के प्रासाद में, और राम जी को जाकर बहुत ही विनम्रता से निवेदन करते हैं, आपको राजा दशरथ ने स्मरण किया है, शीघ्र चलो। राम जी ने विचार किया शायद मेरे अभिषेक को लेकर के महाराज माता कैकेयी से कोई भी अभिमंत्रणा कर रहे होंगे, मेरा और अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए पिता ने मुझे स्मरण किया। महाराज भगवान राम सीता की अनुमति ले और लक्ष्मण के साथ अपने पिता के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवती सीता उनको द्वार तक छोड़ने के लिए आती है और उनके आगमन की प्रतीक्षा करती है। और भगवान से प्रार्थना करती है, आपके पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र रक्षा करे, दक्षिण दिशा में यमराज रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। लेकिन सीता को मालूम नहीं अंदर कुछ और ही घटना घट रही है। राजमहल की शोभा देखते हुए रामचंद्र जी जा रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे हैं, मांगलिक वाद्य यंत्र बज रहे, उनका घोष उनको सुनाई दे रहा है। लोग राम जी के बारे में जो जो बातें कर रहे हैं उनको सुन करके उनको बड़ा आनंद आता है कि प्रजा मेरे अनुकूल है और मैंने प्रजा को सुख दिया है। अनेक प्रकार की बातें सुनते हुए राजा रामचंद्र अपने पिता के भवन में प्रवेश करते हैं। उनके पिता के भवन की यहाँ विशेषता है, पूरा अध्याय उसी के विषय में लेकर के है। रामचंद्र जी ने देखा, सदर्शासने रामो विषन्नं पितरं शुभे, कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महाराज एक आसन पर बैठे हैं और बड़े दुखी विषाद में डूबे जा रहे हैं। उनका मुख सूख गया है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। रामचंद्र ने आगे बढ़कर के पहले पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर बहुत सावधानी से उनके चरणों में अपने सिर को झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ ने राम बस इतना ही कहा और चुप हो गए, बोल नहीं पाए, क्योंकि इससे अधिक उनकी बोलने की शक्ति नहीं थी। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उस समय न तो श्री राम को देख सकते थे, कंठ अवरुद्ध हो गया, न तो श्री राम से वो बात कर सकते थे।
ऐसा भयंकर अद्भुत रूप देखकर भगवान श्री राम के मन में बड़ा भय हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो उन्होंने अपने पैर से किसी भयंकर विषधर सर्प को स्पर्श कर लिया हो। राजा की इंद्रियां प्रसन्न नहीं थी। वे शोक और संताप में डूबे हुए जा रहे थे। बार बार वो लंबी सांस ले रहे थे। उनके चित्त में बड़ी व्यथा थी, बहुत ज्यादा व्याकुल थे। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र में कोई बहुत भारी तूफान आ गया हो और उस तूफान में समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही हों और पूरा समुद्र क्षुब्ध हो गया हो, अथवा सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो। ऐसा लग रहा था मानो किसी महर्षि ने कोई झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक राम जी के लिए सभी संभावनाओं से परे था। इस शोक का क्या कारण है? रामचंद्र जी भी दुखी हो गए। रामचंद्र जी मन ही मन में विचार करने लगे, मैं अपने पिता का सदा हित चाहता हूं, परम मंगल चाहता हूं। मैं अपनी माताओं का भी परम मंगल चाहता हूं। आज क्या हो गया जो पिता की ऐसी स्थिति है? और दिनों में तो अगर पिताजी को क्रोध आ रहा होता और मुझे आते हुए देख लेते तो उनका क्रोध शांत हो जाता, वो प्रसन्न हो जाते हैं और मेरी ओर प्यार भरी दृष्टि देख करके अपने सारे क्लेशों को भूल जाते थे। ये सब राम जी सोच ही रहे थे। इसके कारण श्री राम भी दीन से हो गए। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई और कैकेयी को प्रणाम करके उसी से उन्होंने पूछना शुरू किया, कच्चिन्मया नापराधम ज्ञानात् येन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेव प्रसादय। हे माते, मेरे पिता मेरे पर क्रुद्ध क्यों हैं? क्या कोई मेरे से अनजाने में अपराध हो गया है? तुम ही बताओ और तुम ही अब इन्हें प्रसन्न कर सकती हो। अप्रसन्न मनः किन्नु सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्ण वदनो दीन नहि मां प्रतिभाषसे। ये तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज अप्रसन्न है। मुझ मुख पर इनकर विषाद छा रहा है। ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते संतापो वाभितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। क्या इनको कोई शारीरिक कष्ट है? क्या इनको कोई मानसिक पीड़ा है? क्योंकि बस व्यक्ति सदा सुखी रहे तो बहुत दुर्लभ है। जीवन है, जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। व्यक्ति सदा ही दुखी रहता हो ऐसा भी नहीं है, सदा ही सुखी रहता हो ऐसा भी नहीं है। ये जीवन है, बहुत दुर्लभ है कि व्यक्ति सदा सुखी ही रहे। तो मुझे बताओ तात को, क्या दुख है? कोई शारीरिक दुख है अथवा कोई मानसिक संताप है? अतोषयन् महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। पिताजी के आज्ञा का पालन किए बिना, उनको संतुष्ट किए बिना असंतुष्ट अवस्था में मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः
कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। माता और देवता तो बाद में दिखाई देते हैं, लेकिन पिता तो मेरा प्रत्यक्ष देवता है, यही मेरे मूल हैं, इन्हीं से ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मेरे लिए तो प्रत्यक्ष देवता मेरे पिता ही है। कहीं माता तुमने तो कोई पिताजी को कठोर बात नहीं कह दी है, कोई अभिमानवश कह दिया हो, या क्रोध के कारण कोई कठोर बात कह दी हो जिसके कारण ये पिताजी इतने दुखी हैं। एतदा चक्ष्व मे देवी तत्वेन परिपृच्छतः किंचित मत्तपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। हे देवी, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप सच सच बताओ, ये पिताजी में विकार कहां से आया है। एवं मुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना वाचेदं सुनिर्लज्जा दृष्टमात्महितं वचः। कैकेयी ने जब ऐसा सुना तो निर्लज्ज भाव से, बड़ी ढीठता से उसने दुर्वचन कहे। न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचिन मनोगतम त्वस्य त्वद्भावा त्वद्भयानानुभाषते। राम राजा कुपित भी नहीं है, क्रोध में भी नहीं है, इनको कोई दुख भी नहीं, कष्ट भी नहीं है। इनके मन में एक बात है, बस वो तुम्हें कहने में भय मानते हैं, तुम्हें नहीं कहना चाह रहे। प्रियम त्वाम प्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेना श्रुतम मम। प्रिय हो या अप्रिय हो, तुमसे नहीं कहना चाहते, लेकिन जिस कार्य के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की है राम, तुम्हें वह अवश्य ही करना चाहिए, चाहे वह अप्रिय ही क्यों ना हो। कैकेयी कह रही है, दशरथ नहीं बोल पा रहे। एष मह्यं वरम दत्त्वा पुरा माम अभिपूज्य च न पश्चात् तप्यते राजा यथान्धः प्रकृतस्तथा। इन्होंने पहले तो मुझे वरदान दिए, फिर प्रतिज्ञा की, और जब मैं वो वरदान मांगे तो ये प्राकृतिक मनुष्यों की तरह से पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी सत्यता का पालन नहीं कर रहे हैं। अब उन वरदानों के निवारण के लिए ये व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने के बाद उसके ऊपर बांध बनाने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब जब इन्होंने वरदान ही दे दिए तो अब पछताने से क्या है। अब तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अब तो सत्य धर्म से उनका इन्हें पालन करना ही चाहिए। राम यदि तद्वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वम्। और राम, यदि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का वचन दो, चाहे वो तुम्हारे लिए शुभ हो या अशुभ हो, तो ही मैं तुम्हें बता सकती हूं, तभी बता सकती हूं मैं। महाराज, नारी बहुत चतुर होती है, कोयल कव्वे से अपना बच्चा पलवा लेती है। एतद्दो वचनम श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम वाच व्यथितो रामस्ताम देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी की ये बात सुनकर के राम व्यथित हो गए कि माता कैकेयी ऐसा क्यों कह रही है। उन्होंने राजा के समीपी देवी कैकेयी से इस प्रकार कहना शुरू किया, बहुत प्यारी बात कही। अहोधिंगनार्हसे देवी वक्तो मामिदृशं वचः अहम ही वचनात्राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवे राज्ञो यदि विकांक्षितं
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषसे। अहो धिक्कार है देवी, अरे तुम्हें मेरे मुंह प्रति ऐसी बात अपने मुख से नहीं कहनी चाहिए। अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके। मैं राजा के वचन से अग्नि में भी कूद सकता हूं, अगर राजा कहे तो। बड़े पितृभक्त मातृभक्त थे भगवान राम, और इसलिए आज उनका स्मरण किया जाता है 17 लाख वर्ष बाद भी। गुणों की पूजा होती है, और जिसकी ख्याति जीवित रहती है वही जीवित रहते हैं। आज भी श्री राम जीवित हैं क्योंकि उनकी यश कीर्ति आज जीवित है अपने उनके सद्गुणों के कारण। अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके। मैं राजा की आज्ञा हो तो अग्नि में भी कूद सकता हूं। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम। भयंकर विष हो उसको भी पी सकता हूं। पतेयमपि चारणवे। समुद्र में भी कूद सकता हूं। नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। राजा के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। और हे कैकेयी, एक बात ध्यान रखना, राम ने आज तक असत्य नहीं बोला है, राम ने झूठ नहीं बोला है। यद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदपि कांक्षितम। जो राजा की इच्छा हो, राजा जिसको चाहते हो मुझे बोल दो। करिष्ये प्रतिजाने च। मैं प्रतिज्ञा करता हूं वचन पालन करूंगा। रामो द्विर्ना विभाषते। राम एक बात को एक बार ही कहता है, उसको बार बार नहीं कहता। अर्थात अपनी प्रतिज्ञा से वो हटते नहीं है। ये राम जी की विशेषता है। ये विशेषता राम जी की, जो कह दिया वो करना है। श्री राम जी स्वभाव से बड़े सरल थे, सत्यवादी थे। उनकी इस बात को सुनकर के कैकेयी ने दारुण वचन कहना शुरू किया। देवासुर संग्राम में, पहले कभी देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारे पिता की रक्षा की थी। उस रक्षा के कारण तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। उस समय मैंने इनको कहा कि अब ये वरदान अपने पास रखो, जब समय आएगा तो मैं ये वरदान मांगूंगी। आज वो समय आ गया, मैंने वो वरदान मांग लिए, और उनमें वरदान में था तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम। पहला तो मेरा वरदान था भरत को राज्याभिषेक। गमनम दंडकारण्य तव चाद्यैव राघव। और हे राघव, दूसरा वरदान था आज ही तुम्हें दंडक वन में जाना है तापसी का वेश धारण करके। आज ही, अद्यैव। अद्यैव माने आज ही। यदि सत्य प्रतिज्ञम तुम पित्रम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। यदि तुम पिता की बात को सत्य करना चाहते हो, यदि पिता की बात को सत्य करना चाहते हो और तुम अपनी प्रतिज्ञा को भी सत्य करना चाहते हो, तो राम मेरी बात सुनो। सन्निदेशे पितुस् सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम् तदारण्यम त्वयारण्यम प्रवेष्टव्यम न वर्षाणि पंच च। पिता की आज्ञा के अधीन रहो, ऐसा इन्होंने प्रतिज्ञा की है, तो आज ही तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। 9 वर्षाणि पंच च, 9 और 5 14, 14 वर्ष के लिए आज ही तुम वनवास चले जाओ। आज ही भरत का अभिषेक हो जाए जैसे राम, और तुम सप्त सप्त वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेक मिदम त्यक्त्वा जटाचीर धरो भवा। इस अभिषेक का त्याग कर दो, जटाधारी हो जाओ, वलकल वस्त्र धारण कर लो जो वृक्षों से बनाए जाते थे, और आज ही दंडक वन में चले जाओ। भरत कौशल नरेश हो जाए, ये सारी की सारी पृथ्वी भरत की हो जाए, भरत के इसके ऊपर शासन करे। भाई इतनी सी बात है। ऐसा करने से तुम्हें वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा।
इसी कारण से महाराजा दुखी हैं। इसी शोक से उनका मुख सूख गया है। इसी कारण से वो अचेत हो रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और राजा ने जो प्रतिज्ञा की उसको इस संकट से पार उठाओ। महाराज राम जी की विशेषता बड़ी सुंदर कही वाल्मीकि ने। इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैष राम प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाधितप्तः। महाराज ऐसा बहुत ही कठोर और कटु और क्रूर वचन कहने पर भी राम जी के मन में कोई शोक नहीं आया। इतीव तस्याम परुषम वदन्त्याम, इस प्रकार से कैकेयी के कटु वाक्य बोलते हुए न चैव रामः प्रविवेश शोकम, लेकिन राम के हृदय में शोक का प्रवेश नहीं हुआ। प्रव्यथे चापि महानुभावो, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र व्यसनाभितपः तमः, पुत्र के भावी वियोग को सुनकर के अत्यंत दुखी हो गए। तदप्रियम मित्रग्नो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न विविथे राम कैकेयीं चेदमब्रवीत्। मृत्यु के समान इस भयंकर आदेश को सुनकर के भी राजा राम के मन में किसी प्रकार की व्यथा नहीं और कहने लगे, विचार करो, आज अभी राज्य मिलने वाला है, सारी तैयारियां हो गई हैं, देश विदेश के राजा बुला लिए गए हैं, मंत्री बुला लिए गए हैं, पूरे के पूरी राज्याभिषेक की सामग्री एकत्रित की गई है, सारे जनपदवासी एकत्रित हैं। ऐसी स्थिति में राज्याभिषेक के स्थान पर अगर वनवास दे दिया जाए तो कितनी बुरी दशा व्यक्ति की होती है। लेकिन भगवान राम का मन किंचित भी व्यथित नहीं हुआ, किंचित भी। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। उन्होंने कैकेयी को कहा, चिंता मत करो, निश्चित रूप से पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मैं वल्कल वस्त्र धारण करके, जटा बना करके और दंडकारण्य वन में जाऊंगा। इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपति नाभिनंदति दुर्धर्षो यथा पूर्व अरिंदमः। परंतु मैं ये तो जानना चाहता हूं कि पिताजी मुझे पहले की तरह प्यार क्यों नहीं कर रहे, तो मुझे ही कह देते हैं। मन्युर्न त्वया कार्यो देवी ब्रूमि तवाग्रतः यास्यामि भव सुप्रीता वनम चीर जटाधरः। हे देवी, तुम्हें कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं सत्य कहता हूं, मैं जटाधारी और वल्कल वस्त्र धारण करके वन में चला जाऊंगा। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विश्रब्द किन्नु कुर्यामहं प्रियम। क्योंकि राजा मेरे हितैषी हैं, गुरु हैं, पिता हैं, इनकी आज्ञा होने पर मैं ऐसा कौन सा कार्य जो इनके लिए ना कर सकूं। निशंक होकर के मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहते मम स्वयं नाहमाम राजा भरतस्याभिषेचनम। किंतु मेरे मन में बस एक ही दुख है कि राजा ने मुझे अपने मुख से क्यों नहीं कहा कि भरत का अभिषेक कर दो। मैं तो बहुत प्रसन्न होता अगर मैं अपने हाथ से भरत का अभिषेक करता। किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पिता प्रचोदितः तव च प्रिय कामार्थम प्रतिज्ञाम अनुपालयन। अगर पिताजी की यही इच्छा है तो मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम मेरी तरफ से जब राजा होश में आए तो आश्वासन दिला देना
कि राम तुम्हारी बात को मानते हैं और इनको आश्वासन दिला दो। आज ही गच्छन्तो चैवानयितुं दूता शीघ्र जये जवैर्हयैः भरतं मातुकुलादद्दैव नृपशासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से तीव्र गति वाले घोड़ों को लेकर के जाया जाए और मामा के यहां से भरत को बुला लिया जाए। दंडकारण्य में शोहम गच्छाम्येष मेव हि सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यम समावस्तु चतुर्दशः। और मैं पिता की बात के ऊपर कोई विचार किए बिना ही आज ही 14 वर्ष वनवास के लिए चला जाता हूं। सारिष्टा तस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानम श्रद्धाना स्वत्वरयामास राघवम। महाराज राम की बात सुन करके कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और राम जी को जल्दी ही वनवास भेजने के लिए कहने लगी। एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्र जवैर्हवैः भरतम मातुकुल्या आवर्तयितुं नरः। और आज ही शीघ्र भरत को लेने के लिए तीव्र घोड़ों से युक्त दूतों को भेज दिया जाए और बुला लाए। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। और कैकेयी बड़ी चालाक है, राम जी को कह रही कि मुझे लगता है तुम ही वन में जाने के लिए उत्सुक हो, इसलिए ज्यादा देर मत करो, अभी चले जाओ, देर करो ही मत। और जब तक तुम शीघ्रता से वन में नहीं चले जाते राम, तब तक तुम्हारे पिता की दुर्दशा रहेगी। न ये भोजन कर पाएंगे, न ये पानी पी पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे और तुम्हारे रहते तक ये इस स्थिति को बनाए नहीं रखेंगे, इसलिए तुम जल्दी चले जाओ। ऐसा कहकर तो सुना तो राजा दशरथ कैकेयी को धिक्कार करने लगे, लंबी लंबी सांस लेने लगे और पृथ्वी पर गिर गए। उस समय राजा राम ने अपने पिता को उठाकर बैठा दिया, लेकिन वो तो ऐसा जैसे भयंकर कोड़ों की चोट खा करके घोड़ा चारों खाने चित्त पड़ जाता है, ऐसे ही कैकेयी के दुर्भाग्य रूपी कोड़ों की चोट खा करके पड़ गए। लेकिन तदा प्रियमनार्याया वचनम दारुणोदयम श्रुत्वा गतव्यथो राम कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। ऐसे भयंकर दारुण वचन सुनकर के भी राम के मन में कोई व्यथा नहीं, उन्होंने कैकेयी से कहना शुरू किया, नाहम अर्थपरो देवी लोकमावस्तुमुत्सहे विद्धि माम ऋषिभिस्तुल्यम विमलम धर्ममास्थितम। अरे देवी कैकेयी, मैं धन का लोभी नहीं हूं और धन का उपासक होकर के मैं संसार में रहना भी नहीं चाहता। तुम विश्वास करो, विद्धि माम ऋषिभिस्तुल्यम, मुझे ऋषियों की भांति ही निर्मल समझो और जैसे ऋषि धर्म का आश्रय लेकर के अपने प्राणों का आहुत कर देते हैं, ऐसी ऋषि तुल्य मेरा जीवन है। यत्तत्र भवतः किंचित शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। पिताजी के लिए जो कुछ भी मैं प्रिय कर सकता हूं, वो मैं अपने प्राणों को देकर भी कर सकता हूं। तुम ऐसा समझ लो वो कार्य मेरे द्वारा किया ही गया। नह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ते महत्तरम यथा पितृ शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। अरे कैकेयी, पिता की सेवा से बढ़कर और उनके आज्ञा के पालन से बढ़कर के और कोई धर्म नहीं है। धर्म में रह करके ही व्यक्ति की उन्नति होती है। अनुक्तो अप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम
वने या वत्स्यामि विजने वर्षाणि है 14। अनुक्तोप्यत्र भवता, यद्यपि अभी राजा ने अपने मुख से नहीं कहा है, श्री राम जी ने कहा, यद्यपि राजा ने अभी अपने मुख से नहीं कहा, तुमने ही कहा है, फिर भी मैं आज्ञा का पालन करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। यावन मात्रमा पृच्छे सीताम चाननुमाम्यहम ततोद्येव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम। और जब तक मैं बस माता कौशल्या को थोड़ा सांत्वना दे दूं, सीता को थोड़ी सांत्वना दे दूं, क्योंकि वो ये समाचार सुन के उनको बहुत दुख होगा, और उनको सांत्वना दे करके धर्म में स्थित करके और फिर मैं वन चला जाऊंगा। भरत पालेद राज्यम शुश्रूषेच पितुर्यथा तथा भवता कर्तव्यम सही धर्म सनातनः। जैसे भरत राजा हो जाए, राजा का पालन करें, वो पिताजी की सेवा करें, यही सनातन धर्म है, पिताजी की सेवा करें। रामस्य तो वच श्रुत्वा वृषं दुःखगतः पिता शोकादश्नक्नुवन् वक्तुं प्ररुरोध महास्वनम्। राजा के वचन को सुनकर के राम के वचन को सुनकर के राजा बहुत दुखी हो गए और शोक के कारण बोल नहीं पाए और बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वंदिता चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्य नार्याया निष्पाप महाद्युति। महाराज महातेजस्वी श्री राम ने उस अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ के तथा अनार्या कैकेयी के चरणों को वंदन किया और उनकी परिक्रमा की, वहां से निकल गए। सराम पित्रम कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणाम निष्क्राम्यांतः पुरा तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम। और अपने सुहृज्जनों से मिले। तम वाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठतो अनुजगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्ध सुमित्रानंदवर्धनः। और सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी उनकी ये सब बातें सुन रहे थे, उनको तो बहुत क्रोध आ गया। रामचंद्र जी ने अपने मन में वानिक जाने की आकांक्षा प्रकट की और अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्री को दक्षिण प्रदक्षिणा करते हुए धीरे धीरे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने कोई दृष्टिपात नहीं की। राज न मिलना राम जी के लिए कुछ नहीं था, वो तो परम धार्मिक ऋषि तुल्य जीवन था, सत्य संध थे, पराक्रम थे। वो चाहते तो त्रिलोकी का राज उनके अधिगत हो जाता, लेकिन वो पिता की आज्ञा का कारण धर्म में ही स्थित रहना चाहते थे। सारी पृथ्वी का भार छोड़ रहे थे, सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी, न वनम गंतु कामस्य त्यजतश्च वसुंधराम। वन जाने की इच्छा होते हुए और संपूर्ण पृथ्वी को त्याग करते हुए सर्वलोकातिगम्यस्यैव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। और जो जीवन मुक्त महापुरुष होता है, जैसे उनके मन में कोई विकार पैदा नहीं होता, ऐसे ही राम जी के मन में भी कोई विकार पैदा नहीं हुआ। अब राम जी जब चले तो सुंदर छत्र लगाने लगे तो मना कर दिया, क्योंकि तो वनवास जाना है। वो चवर डुलाने वालों को भी मना कर दिया, तुम भी चवर नहीं डुलाओगे। रथ तैयार था, रथ पे बैठने से मना कर दिया, पैदल ही चल पड़े कौशल्या के भवन की तरफ। सर्वोप्यभिजनः श्रीमान श्रीमता सत्यवादिनः नालक्षयत रामस्य किंचिदाकार मानने। सभी ने देखा कि राम जी के मन में, राम जी के चित्त पर, राम जी के चेहरे पर किंचित मात्र भी विकार नहीं है। वो अपने मन को वश में करने वाले श्री राम
सहज ही प्रसन्नता से जा रहे थे। उनकी स्वाभाविक प्रसन्नता थी। सभी लोगों का सम्मान करते हुए वो अपनी माता के पास गए। उस समय उनकी माता भगवान का ध्यान कर रही थी। श्री राम ने अपने मन को वश में किया, क्योंकि बहुत दुखद समाचार सुनाना है, और बहुत धीर गंभीर होकर के माता के पीछे पीछे चलने लगे। लक्ष्मण भी राम के पीछे जा रहे हैं। अत्यंत धीर गंभीर हो गए, मुख पर कोई विकार नहीं है। महाराज वो अपनी माता से कहने लगे, कोई कुपित नहीं है। अभी अनु अबुद्धिर्वतनो राजा जीव लोकम चरत्यम योगतिम सर्वभूतानां परित्यजति राघवम। महाराज माता को बताया, और माता को बता करके जैसी माता सुनी तो गिर गई। वो तो बेहोश हो गई। धीरे धीरे राम जी ने उठ से उठाया, अपने भाग्य की बड़ी गर्राह करने लगी कि मैंने जीवन भर कभी सुख नहीं देखा तुम्हारे पिता के राज्य में। उन्होंने मेरा सदा अपमान ही किया है कैकेयी को लेकर के। मैंने विचार किया था तुम्हारे जैसा पुत्र होगा तो मुझे अब सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख भी मेरा छीन लिया। राम, मुझे वंध्या होने पर शायद इतना दुख नहीं होता जितना आज दुख हो रहा है। कैसे मैं तुम्हें वन को जाने के लिए कहूं? मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम वन में मत जाओ। कौशल्या बहुत विलाप करती है, राम को मना करती है, अनेक प्रकार के अपने भाग्य को धिक्कारती है, और राम जी उनको समझाते हैं। राम जी उनको समझाते हैं, बहुत धीर गंभीर भाव से राम जी उनको समझा रहे हैं। जब राम की माता कौशल्या बहुत विलाप करने लगी, लक्ष्मण से नहीं सहा गया, और कहने लगे, न रोचते मया पेतदार्ये यत् राघवो वनम। ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि राम वन में जाए। त्यक्त्वा राष्ट्रियम गच्छेत श्रिया वाक्य वशंगतः। और अभी दशरथ ने तो आदेश भी नहीं दिया है, और मान लो आदेश भी दे दिया तो अगर ऐसा राजा कोई स्त्री के वश में होकर के अनुचित कार्य कर रहा हो तो उसको कैद कर लेना चाहिए। ये विधान है शास्त्रों का। विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किमेव न ब्रूयाच्चोद्यमान समन्मथः। अरे वो तो बूढ़े हो गए हैं, विपरीत बुद्धि हो गई है, विषयासक्त हो गए हैं। भला वो दुष्ट कैकेयी के कहने से क्या नहीं कर देते। नास्यापराधम पश्यामि नापि दोषम तथा विधम। मैं तो राम जी में कोई ऐसा अपराध भी नहीं देखता, कोई ऐसा दोष भी नहीं देखता जिससे इनको वनवास दिया जाए। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो अपने देवता के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले पुत्र को वन में भेजे? जो बाल भाव विवेक शून्य को प्राप्त हो गए ऐसा राजा, उसके वचनों को, विवेक भ्रष्ट राजा के वचनों को प्रश्रय नहीं दिया जाता। ऐसे राजा को तो कैद कर लिया जाता है। ऐसा करो, जब तक लोग नहीं जानते कि आपको वनवास दिया है तब तक आप बागडोर संभाल लो राज की।
मैं धनुष लेकर के आपकी रक्षा करता हूं। मैं आपके लिए युद्ध में डट जाऊंगा। और राम जी, मैं सच कहता हूं, मेरे पौरुष के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, न भरत, न शत्रुघ्न, न दशरथ, न इंद्र, न कोई नहीं टिक पाएगा। जो जो भरत का पक्ष लेगा और जो भरत के लिए युद्ध करेगा, उन सबको मैं एक क्षण में मार दूंगा। राम, ध्यान रखो, जो व्यक्ति कोमल और नरम हो जाता है, लोग उसका तिरस्कार कर देते हैं। अगर मोहग्रस्त होकर के दुष्ट कैकेयी के अप्रिय और अनर्थक वचनों को राजा कहते हैं कि पालन करो, तो फिर राजा को ही कैद कर लो। अमित्रभूतो निसंगम वध्यताम वध्यतामिति। क्योंकि गुरु भी यदि अधर्म का पालन कर रहे हो तो उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। अगर वो सन्मार्ग त्याग रहे हो तो उनको भी बांध लिया जाता है, उन पर भी शासन किया जाता है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि राग्नी कैकेयी किस बल के आधार पर न्याय से जो प्राप्त राज्य आपका है उसको भरत को देना चाह रही है। भला मेरे से वैर बांध करके कैकेयी या भरत में इतने कहां हिम्मत है जो राजगद्दी पर बैठ जाए। मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर मां कौशल्या, तुम्हें सच्ची बात कहता हूं कि मेरे भाई श्री राम से मेरा हार्दिक अनुराग है। विश्वास करें, दीप्तिमग्निमरण्यम वा यदि राम प्रवेक्षति, यदि राम मुझे जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करवाने वाले होंगे तो मैं उसमें भी बड़ी खुशी खुशी से चला जाऊंगा। इस समय आप और रघुनाथ जी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदय होकर के अंधकार को समाप्त कर देता है, लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐसे आज मेरे क्रोधाग्नि में ये सब जल करके भस्म हो जाएंगे। हनिष्ये पितरम वृद्धम, अगर पिता भी युद्ध के लिए खड़े हो गए तो उनका भी वध कर दूंगा मैं। आज किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा जब लक्ष्मण का ओजस्वी भाषण सुना तो माता रोने लगी और कहने लगी, भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया, यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। अरे बेटा राम, तूने लक्ष्मण की बात तो सुनी ना, उसी को ही सुन ले। यदि अच्छा लगे तो वो करो, नहीं ना वो करोगे ही। न चाद्धर्म्य वच श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम। मेरी सोत की अधर्म युक्त बात सुनकर के तुम मुझे शोक सागर में डाल करके जा नहीं सकते, नहीं जाना चाहिए। धर्मज्ञेति धर्मिष्ठा धर्मम चरितुमिच्छसि। तुम धर्म को जानने वाले हो, यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी सेवा करो और मेरी सेवा करके उत्तम धर्म की रक्षा करो। अरे बेटे, अपने घर में रह करके माता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माता की सेवा करके ही काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त परम गति को प्राप्त हो गए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे लिए पूज्य हैं, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे लिए पूज्य हूं। परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझ में जीवन का कोई प्रयोजन है और न सुख से मुझे कोई प्रयोजन है। यदि तुम मुझे शोक सागर में डुबो करके छोड़ करके जाओगे तो राम, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ध्यान रखना,
महाराज कौशल्या को इस प्रकार दीनहीन और रोती हुई देख करके राम जी ने धैर्य धारण किया और कहने लगे, नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मम प्रसादये त्वाम शीर्षा गंतुम इच्छाम्य हम वनम माँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पिता की आज्ञा का विरोध कर दूं, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं और अब मैं वन में जाना चाहता हूं। उदाहरण दिए, ऋषिणा च पितुर्वाक्यम कुर्वता वनचारिणा गौरहता जानता धर्म कंडूना च विपश्चिता। कंडू नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हुए। उनके पिता ने कहा, इस गाय को मार दो, जानते थे अधर्म है, गाय मारना ब्रह्म हत्या के समान है, लेकिन पिता की आज्ञा पालन करके उन्होंने गाय को मार दिया, फिर भी उत्तम गति को प्राप्त हुए। अस्माकं तु कुले पूर्वं सग्रस्याज्ञया पितुः खनद्दि सागरैर्भूमिं वाप्त सुखमहान्वधः। और हमारे ही पूर्वजों ने माता अपने पिता की आज्ञा मान करके सारी पृथ्वी को खोद दिया था और उनका वध हो गया था, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन किया, समय आने पर उनका उद्धार हुआ और स्वर्गलोक को गए। जामदग्नेन रामेण रेणुका जननीं स्वयं कृता परशुनारण्ये पितुर्वचन कारणात्। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा मान करके अपनी माता रेणु का गला काट दिया था। बड़ी प्रसिद्ध घटना है ये। और फिर पिता प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांग ले, मेरी माता जीवित हो जाए और सारी घटना को भूल जाए। पिता के इस आदेश का पालन करने से परशुराम को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसलिए मैं अकेला ही पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा मां, हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, मैं उन्हीं का ही पालन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा। ना हम धर्म पूर्वम ते प्रतिकूलम प्रवर्तये। पूर्व काल में धर्मात्मा पुरुषों ने जो आचरण किया है हमारे पूर्वजों ने, वही मैं कर रहा हूं। इस मंडल पर, भूमंडल पर जो करने योग्य कर्म है मां, मैं वही करने जा रहा हूं। पितुर्हि वचनम कुर्वन्न कश्चिन नाम हीयते। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी अधर्म से युक्त नहीं होता, वो धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। अपनी माता से ऐसा कह करके पुनः श्री राम ने लक्ष्मण से कहना शुरू किया, क्योंकि लक्ष्मण तो क्रोध आ गया था ना। तब लक्ष्मण जानामि मयि स्नेह मदुत्तमम विक्रमम चैव सत्वम च तेजश्च सुदुरासदम। लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते हो। मैं तुम्हारे पराक्रम को, धैर्य को और दुर्जय तेज को भी जानता हूं। मम मातुर महद दुखम अतुलम शुभ लक्षणा अभिप्रायम न विज्ञाय सत्यस्य च श्रमस्य च। हे शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण, मेरी माता को अनुपम महान दुख हो रहा है, ये सत्य और श्रम के विषय में अपने अभिप्राय को नहीं समझ रही है। धर्मो ही परमो लोके धर्मम सत्यम प्रतिष्ठितम धर्म संस्कृतमप्येतत् पितुर्वचनम उत्तमम। संसार में धर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है, धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है। पिताजी का वचन भी धर्म में आश्रित होकर परम कारण उत्तम है। वीर पुरुष धर्म का आश्रय लेकर के ही माता पिता अथवा ब्राह्मणों के वचनों का पालन करके, प्रतिज्ञा करके मिथ्या नहीं करना चाहिए। सोहम न शक्षामि पुनर्नियोग मति विक्रवर्ती तुम पितुर्हि वचनाद्वीरा कैकेय्या हम प्रचोदितः। जो मेरे पिता ने कैकेयी के कहने से, कहना तो पिताजी ने तभी कहा नहीं है, फिर भी कैकेयी के माध्यम से जो पिताजी कहना चाहते हैं मुझे उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है, मुझे जाना चाहिए।
इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो। अरे लक्ष्मण, धर्म का आश्रय लो, कठोरता को छोड़ो और विचार के अनुसार चलो। सौहार्द से अपने भाई लक्ष्मण को ऐसा कहा। कौशल्या के चरणों में सिर झुकाया और कहना शुरू किया, देवी, मैं यहां से वन को जाऊंगा, तुम मुझे आज्ञा दो, मेरा स्वस्ति वाचन कराओ, और ये बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूं, जैसे पूर्व काल में राजऋषि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके इस लोक में आए थे, ऐसे ही मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं, 14 वर्ष पूरा करके मैं तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। मां, शोक को अपने हृदय में अच्छी तरह से दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा पालन करके और फिर वनवास से मैं पुनः 14 वर्ष बाद अवश्य लौट के आऊंगा, अवश्य तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूंगा। ये अभिषेक की सामग्री ले जा करके रख दो। अपने मन का दुख अपने मन में ही रखो, बाहर मत प्रकट करो। जो वनवास के समय मेरा धर्मानुकूल आचरण है उसका अनुसरण करो मां, और मुझे जाने की आज्ञा दो। महाराज रामचंद्र का ये धर्मानुकूल तथा व्यग्रता से अनुकूलता से रहित बात सुनकर मां ने समझ लिया कि अब ये मेरी बात मानेगा नहीं। मानेगा, राम करोगे तो तुम वही जो तुम्हें करना है, फिर भी 2 घड़ी अगर तुम रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। इतना सुनना था कि दशरथ की और सारी माताएं थी। वाल्मीकि रामायण में दशरथ की 350 रानियां बताई हैं, है ना। तो राम जी सबके प्रति माता का भाव रखते थे, जैसे कौशल्या के प्रति वैसे ही सबके प्रति। जैसा कौशल्या का आदर करते थे वैसा ही सबका आदर करते थे। तो सारी रोने लगी बुरी तरह से, बुरी तरह से रोने लग गई। हाहाकार हो गया। राजा की स्थिति और भयंकर होती जा रही है। राम तो धर्म में स्थित है, अर्थपरायण नहीं है। कैकेयी अर्थपरायण अधर्म में स्थित है। उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण को बहुत प्यार से समझाया है। देखो लक्ष्मण, जो कुछ होता है वो दैवाधीन होता है। लक्ष्मण ने कहा, दैवम नित्य गुरु पौरुषमात्म सत्या। अरे भाई, देव 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 तो कायर पुरुष चिल्लाते हैं, ये कायरों का काम है। लक्ष्मण ने कहा, इस देव को अपने पुरुषार्थ से मार गिराओ। ये देव क्या होता है, भाग्य क्या होता है? भाग्य का निर्माण व्यक्ति खुद करता है। लक्ष्मण रोष में है और राम जी उनको समझा रहे हैं अनेक दृष्टांतों से। उन सब दृष्टांतों की चर्चा कल करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है ये। कल थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि 3 दिन बाकी हैं और ये अयोध्या कांड बहुत बाकी है, इसको पूरा करना है। आज थोड़ा विस्तार में कथा कर दी, कल थोड़ा संक्षेप में करेंगे। अभी तो हमारा 22वां सर्ग है, 119 सर्ग इस अयोध्या कांड में है, तो इसलिए 3 दिन में बाकी सारे सर्ग 3 दिन में पूरे करेंगे। ये कल थोड़ा फास्ट चलेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।